हेलो कॉमर्स वालों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे अपने अपने परिवार के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि सिर्फ सिंगल पर्सन था जो कि ऑनर था, मैनेजर था अपनी ही शॉप का, अपने ही बिजनेस जो भी कंसर्न था उसका। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर अब केवल एक बंदा ऑनर नहीं रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाएंगे। वो बहुत सारे लोग कौन होंगे? एक ही फैमिली के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सभी। तो इट इज़ द टाइप ऑफ बिजनेस दैट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया। किसी और कंट्री में जॉइंट हिंदू फैमिली देखने को नहीं मिलता। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का बहुत टाइम पहले से चलता आ रहा है कि मम्मी पापा का बिजनेस ही आगे बच्चे चला रहे हैं। इसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डेंस में चलाया जाता है। हिंदू लॉ भी कह देते हैं इसको। इसका बेसिस ऑफ मेंबरशिप क्या रहेगा, आप इसके अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं? आप किसी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर अगर बर्थ ले रहे हैं और वही फैमिली का कोई बिजनेस है, आप उस फैमिली के बिजनेस के मेंबर भी बन जाएंगे। इट इज़ बर्थ इन अ पर्टिकुलर फैमिली, और 3 सक्सेसिव जनरेशन्स ही जो हैं वो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा बन सकती हैं। दैट इज़ दादा दादी के ऊपर पर दादा दादी इसके मेंबर्स नहीं होंगे। अगर पर दादा है तो पर पोता नहीं होगा। ठीक, तो इसमें सिर्फ बेसिस ऑफ मेंबरशिप होगी बर्थ, और वो भी केवल 3 सक्सेसिव जनरेशन्स ही इसका पार्ट बन सकती हैं। और जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होगा दादाजी, वो रहेंगे कर्ता। कर्ता इज़ द कंट्रोलर, जिसके पास सब कुछ होगा, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, वही ऑनर रहेगा, उसके पास सभी एसेट्स होंगे, सब कुछ होगा। बाकी के जो मेंबर्स हैं, जैसे रेड कलर में आपको दिख रहे हैं साइड में, वो सभी मेंबर्स रहेंगे को पार्टनर्स। को पार्टनर्स सभी अलग मेंबर्स, बचे हुए मेंबर्स, चाहे वो उसी कर्ता की वाइफ क्यों ना हो, उनको इतने ज़्यादा राइट्स नहीं मिलेंगे जितने कर्ता को मिलेंगी। इनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी रहेगी जितना इनका हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर बिजनेस चल रहा है, उसमें इनका राइट है। तो इसके फीचर्स क्या रहेंगे? इसको फॉर्म करने के लिए कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए। 2 मेंबर्स चाहिए और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग्स में बिजनेस चल रहा है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, आप बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। इसको गवर्न करता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसमें कर्ता की लाइबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड, यानी कि क्रेडिटर्स का अगर डेट पूरा नहीं हुआ, क्रेडिटर्स को पार्टनर्स की तो सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेंगे, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, लेकिन कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगी। वो कहेंगे अब कैसे भी मेरा डेट तू चुकाएगा ही चुकाएगा, कर्ता को देना ही पड़ेगा। को पार्टनर्स की सिर्फ को पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है वहाँ तक लिमिटेड रहेगा। कंट्रोल क्या रहेगा? कर्ता ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, सभी डिसीजंस करता लेगा, मैनेज भी उस बिजनेस को करता ही करेगा। हाँ, वो को पार्टनर्स की राय ले सकता है, आप क्या कहते हो, पर अल्टीमेट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कर्ता का रहेगा। कॉन्टिन्यूटी, अगर कर्ता मर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, ल्यूनेटिक हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जो भी अदर मेंबर है, एल्डर मेंबर, उसके बाद वाला, वो बन जाता है कर्ता। कर्ता का अगर कोई वाइफ नहीं है तो उसका बड़ा बेटा बन जाता है नेक्स्ट कर्ता। लेकिन बिजनेस जो है वो टर्मिनेट हो सकता है म्यूचुअल कंसेंट से। अगर सब मेंबर्स कहते हैं कि हमको नहीं बनना आगे करता, तो ये म्यूचुअल कंसेंट से भी टर्मिनेट हो सकता है। बिजनेस ख़त्म करना है अगर आपको। माइनर मेंबर्स का क्या रहेगा? पहले के टाइम में माइनर्स जो थे वो इसके मेंबर्स नहीं बन सकते थे, पर अब माइनर्स यानी कि 18 साल से जितने भी नीचे के बच्चे हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं, और उनका मेंबरशिप बाय बर्थ होगा, और उनका लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड, यानी कि जितना उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है केवल उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बाय बर्थ माइनर मेंबर्स भी इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर्स बन सकते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस नहीं बांटते। तो इस जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेरिट्स क्या रहेंगे? क्या अच्छी बात है। इफेक्टिव कंट्रोल रहेगा, कर्ता ही सब कुछ देख रहा है, तो किसी भी टाइप की कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। अगर बड़ा बेटा कहता है कि ये आप प्रोजेक्ट लेंगे, छोटा बेटा कह रहा है नहीं लेंगे, तो जो भी उनके पिताजी कह देंगे वही होगा। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस होगी, कर्ता की डेथ के बाद भी बिजनेस चलता जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट जो एल्डेस्ट मेंबर है वो उसकी पोजीशन ले लेता है। लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, आपकी जो भी लाइबिलिटी है, आपका रिस्क जो है केवल आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तक ही लिमिटेड है, केवल को पार्टनर्स का। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, क्योंकि आपको पता है मेरी फैमिली का बिजनेस है, मेरी फैमिली के मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी फैमिली का प्राइड जो है उसको बचा के रखें। इंक्रीज सेंस ऑफ लॉयल्टी रहेगी क्योंकि आप उसी फैमिली के मेंबर हैं। लिमिटेशंस क्या रहेंगी? क्या बुराई है इसमें? रिसोर्सेज वही लिमिटेड हैं, केवल जितनी आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसी के बेसिस पे आप बिजनेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी कर्ता की। कर्ता के लिए यहाँ पे बुरी बात आ जाती है कि उसको डेट चुकाने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स भी सामने लेके आने पड़ेंगे।
डोमिनेंस रहता है कर्ता का, क्योंकि कर्ता ही सभी डिसीजन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए मेंबर्स हैं उनके अंदर जेलिसी आ जाती है कर्ता को लेके। तो अब पता है जैसे मूवीज़ में नहीं करते हैं कि चलो ठीक है पिताजी आप मरोगे तो ही हमको हमारी प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको मरना होगा। सेम वही चीज़ कि पिताजी से अगर हमको सब कुछ लेना है तो उनका मरना ज़रूरी है। इट इज़ डोमिनेंस आ जाता है कहीं ना कहीं कर्ता का, जिससे कि फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट आ जाती है। लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स रहती हैं, क्योंकि सिर्फ कर्ता ही मैनेज कर रहा है, तो कर्ता के पास जितनी मैनेजरल स्किल्स हैं उन्हीं का अच्छे से यूज़ हो सकता है, और वो सभी मैनेजमेंट के एरियाज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एक केस स्टडी आती है कि कोई अग्रवाल फैमिली है जिसका ट्रेडिशनल स्वीट और नमकीन का बिजनेस है। बीकानेर राजस्थान में इन्होंने खोला है। तो जैसे हल्दीराम्स खुला था ना अपना, बल्कि ये पहले एक जॉइंट हिंदू फैमिली से खुला हुआ है, वैसे ही अग्रवाल फैमिली ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस गवर्न होता है मिताक्षर लॉ से। मिताक्षर लॉ इज़ हिंदू लॉ। अब हिंदू लॉ की बात आ गई तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है। ओके, देन आता है जो मिस्टर अग्रवाल हैं वो फैमिली के एल्डेस्ट लिविंग मेल मेंबर हैं, तो वही करता है, वही सभी ऑपरेशनल फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं। उनका जो छोटा ब्रदर है सुरेश, और उस सुरेश के 2 बच्चे अमित और राहुल को पार्टनर्स हैं। उनके पास लीगल शेयर है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वर्च्यू ऑफ बर्थ। जो भी रमेश के और राहुल के पिताजी छोड़ के गए हैं वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और उनमें हम दोनों का हिस्सा है, इसलिए अमित, राहुल, सुरेश ये जो है को पार्टनर्स बन जाते हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ, रमेश ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोची और इसके लिए उन्होंने 50 लाख का लोन ले लिया। रमेश करता थे तो उनको इसलिए रिटर्न कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी अदर मेंबर्स की। उन्होंने सुरेश की या उसके 2 बेटों की कोई भी कंसेंट नहीं ली, अपने आप ही 50 लाख का लोन जो था साइन करा लिया। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि डिमांड शिफ्ट हो गई, लॉसेज हो गए और 75 लाख का लॉस हो गया। इतने का तो लोन भी नहीं लिया था जितने का नुकसान हो गया। अब ट्रेडर्स 75 लाख मांग रहे हैं, जबकि सुरेश, अमित और राहुल के पास केवल उनकी फैमिली का ही शेयर है और वो सिर्फ उसी को लूज़ कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बाकी की जो भी करता है उसके पर्सनल एसेट्स को यूज़ किया गया बाकी का डेट पे करने के लिए। आगे क्या हुआ कि डिस्प्यूट हो गई राहुल में और रमेश में। रमेश जो करता था और राहुल जो को पार्टनर था। अब इनमें कन्फ्लिक्ट हो गई कि भाई अब मुझे बुक्स दिखाओ, आपने कैसे अपनी बुक्स मेंटेन की हैं। अब रमेश ने मना कर दिया, मैं तुमको बुक्स नहीं दिखाऊंगा। सो इट वॉज द होल केस स्टडी कि कोई अग्रवाल फैमिली थी जिसका ट्रेडिशनल स्वीट्स और नमकीन का बिजनेस था। रमेश जी इसके करता थे और अमित, राहुल और सुरेश इसके को पार्टनर्स थे। 50 लाख का लोन लिया गया जिसमें कि 75 लाख का इनको क्या हो गया, नुकसान। अब बचे ये 75 लाख पे करने के लिए जो भी को पार्टनर्स थे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी, जबकि रमेश कर्ता को अपनी वो सारा डेट अपने पर्सनल एसेट से चुकाना पड़ा। डिस्प्यूट के कारण रमेश ने अपने पर्सनल नहीं मतलब जो अकाउंटिंग बुक्स थी उनका एसेस राहुल को प्रोवाइड करने से मना कर दिया। तो अब इसके क्वेश्चंस क्या राइज होते हैं। नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब इन द केस एंड डिफाइन इट्स गवर्निंग लॉ। किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे मिताक्षर लोग यानी कि हिंदू लोग की बात हुई है, तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है। अब हमको डिस्क्राइब करना है या डिफाइन करना है गवर्निंग लॉ। गवर्निंग लॉ को कौन गवर्न करता है, इसको हिंदू लॉ। और हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी फीमेल मेंबर्स होते हैं वो भी को पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लाइबिलिटी ऑफ रमेश कंपेयर टू अमित एंड राहुल। रमेश कौन था, कर्ता, तो कर्ता की लाइबिलिटी रहेगी अनलिमिटेड। इसका मतलब उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको 75 लाख का डेट पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट जो अमित और राहुल हैं वो हैं को पार्टनर्स, साथ में सुरेश उनके डैड भी। इसकी वजह से उनकी जो लाइबिलिटी है वो रहेगी लिमिटेड। सिर्फ उतना ही शेयर उनको देना पड़ेगा जितना फैमिली बिजनेस में उनकी प्रॉपर्टी थी, एक्स्ट्रा वो कुछ भी पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि वॉज रमेश लीगली बाउंड टू सीक द कंसेंट ऑफ अदर मेंबर्स बिफोर टेकिंग द 50 लाख रुपीज़ लोन। अब रमेश ने 50 लाख रुपीज़ का जो लोन लिया, क्या उसको बाकी मेंबर्स से पूछना चाहिए था? तो रमेश के पास एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है, सोल अथॉरिटी है बिजनेस डिसीजन लेने की, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो को पार्टनर से पूछे कि उसको लोन लेना चाहिए या नहीं। ओके, कि उसको बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है, कोई भी मैनेजरल डिसीजन है, सिर्फ और सिर्फ करता ही लेता है। उसको दूसरों का जो भी कंसेंट है उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका मन करा तो ले लिया, नहीं करा तो नहीं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इज रमेश जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग राहुल असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या रमेश ने जो राहुल को मना कर दिया कि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दिखाया, क्या वो जस्टिफाइड था? हाँ जी, वो जस्टिफाइड था, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रूल्स के अंडर रमेश जो था वो करता था और राहुल को पार्टनर।
और को पार्टनर्स को कोई भी राइट नहीं है कि वो कर्ता के डिसीजन को चैलेंज करे या फिर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंडिपेंडेंटली एग्जामिन कर लें, इंस्पेक्ट कर लें, उनको कोई राइट नहीं है ऐसा। ये सिर्फ और सिर्फ राइट लाई करता है कर्ता के साथ। तो देयर ओनली लीगल रेमेडीज टू डिमांड अ पार्टीशन ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस का पार्टीशन कर सकते हैं, अपना हिस्सा मांग सकते हैं, बिजनेस से अलग हो सकते हैं, पर वो कर्ता को किसी भी तरीके से उसके डिसीजंस में ऑब्स्टेकल या हिंडर नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली, जिसको कि हिंदू मिताक्षर लॉ गवर्न करता है। इट वॉज अ डिफरेंट वन फ्रॉम सॉल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सॉल प्रोप्राइटरशिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो कैरी ऑन करता है बिजनेस, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक पूरा का पूरा जो फैमिली है वो बिजनेस कैरी ऑन कर रही है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर समझ आया कंटेंट तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।